हेलो लेडीज, आधी दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भाग्यश्री आपके साथ और आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं योगी जी और उनके साथ हम आज बात करने वाले हैं लो प्रेशर के बारे में। उनसे जानेंगे कि लो प्रेशर की जो ये समस्या होती है आज एक आम समस्या बन गई है आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में, उसके किस तरह से हम व्यायाम के ज़रिए, योग के ज़रिए उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आधी दुनिया पर। और आज हम आपसे लो प्रेशर के बारे में जानना चाहेंगे कि व्यायाम के ज़रिए आज, क्योंकि लो प्रेशर एक आम बीमारी हो गई है, चाहे छोटे हों बड़े हों, हर किसी को ये समस्या देखी जा रही है, तो इसके हम योग के ज़रिए क्या उपाय कर सकते हैं? अक्सर आजकल देखा गया है कि छोटे बच्चों में भी तनाव बहुत ज़्यादा आ गया है, युवाओं में तो है ही, बड़े लोगों में तो है। और उससे ये लो प्रेशर की शिकायत आम होती जा रही है धीरे धीरे। हाई प्रेशर से भी ज़्यादा डेंजरस अगर कोई है तो वो लो प्रेशर है, क्योंकि अक्सर लो प्रेशर के उसमें लकवे की शिकायत आ जाती है, पैरालिटिक अटैक मार जाता है और आधा शरीर आपका बेकार हो जाता है। इससे बचने के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको चक्कर आने शुरू हों, कभी लो प्रेशर जब भी आता है तो पहले आपको सूचना देता है उसकी चक्कर के माध्यम से। तो अगर आपको चक्कर आने शुरू हों तो सबसे पहले अपना प्रेशर चेक कराइए और देखिए कि लो प्रेशर है कि नहीं जी। अच्छा, लो प्रेशर अगर आपको होता है तो लो प्रेशर के लिए सबसे तुरंत उपाय जो है वो हमारे यहाँ क्रिया बताई गई है, जिसको कहते हैं आसुनी मुद्रा जी। आसुनी मुद्रा का प्रयोग जो है, जैसे हम लोगों ने पहले आपको बता चुके हैं तीनों बंधों के बारे में, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध के बारे में। इसमें मूल बंध का प्रयोग पहले करते हैं जी। रेक्टम को ऊपर, जेनाइटल पोर्शन को ऊपर खींचते हैं पूरी ताकत लगा के। उसके बाद जैसे जैसे देखा गया है कि जैसे घोड़ा है, इसका नाम है अश्विनी मुद्रा जी। अश्व कहते हैं घोड़े को। तो घोड़ा जैसे लीड करने के बाद रेक्टम को खींचता छोड़ता है, उसी तरह से रेक्टम को खींचने छोड़ने की क्रिया का नाम है आसुनी मुद्रा जी। और 2-3-4 मिनट के प्रयोग के बाद ही देखा गया है कि इससे प्रेशर आपका तुरंत बढ़ जाता है, इमीडिएट आपका प्रेशर बढ़ जाएगा 5-7-10 मिनट के भीतर, और आप देखेंगे प्रेशर आपका सामान्य हो गया है। तो जब भी आपको कोई शिकायत हो लो प्रेशर की, कभी भी आपको चक्कर आते हों, तो सबसे पहला प्रयोग आप करिए मूलबंध का, और मूलबंध के बाद उसमें आसुनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे देखते ही देखते आपका प्रेशर जो है वो सामान्य हो गया है जी। तो ये जो लो प्रेशर के लिए आपने बताया, ये खास तरह के व्यायाम, तो ये सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इसे करने में? ये सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इसको बैठे बैठे आप कहीं भी कर सकते हैं जी। ये आंतरिक क्रिया है, भीतर की क्रिया है। तो इसको जब भी आप करना शुरू करेंगे, तो कहीं और दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपने स्कूल में बैठे हुए हैं, काम कर रही हैं, आपको जरा सा भी चक्कर महसूस होता है, आप आसुनी मुद्रा का प्रयोग बैठे बैठे कर सकते हैं और अपने उसको सामान्य कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्रियाएं भी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं आपके, जिनको रेगुलर अगर आप करते रहें तो लो प्रेशर से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। लेकिन लो प्रेशर के बारे में सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बारे में सावधान नहीं हुए तो ये बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है जी। और योगी जी, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि लो प्रेशर, जैसा कि आपने कहा, एक आम समस्या होती जा रही है, तो क्या मुख्य वजह रही कि आजकल के इस लाइफ में छोटे से लेकर बड़े तक उन्हें ये लो प्रेशर की समस्या हो रही है, चक्कर आते हैं, सर घूमता है, खाने पीने का मन नहीं करता है, तो क्या वजह होती जा रही है? देखिए, उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों का जो खाना पीना है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, और उस पॉल्यूटेड खाने के कारण से हमारे भीतर एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है जी। और कहीं ना कहीं इसमें पित्त का भी सहयोग रहता है, जो हमारे प्रेशर को बढ़ाता है जी। हमारा पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। पेट अगर हमारा साफ होता है, पेट का, किडनी का फंक्शनिंग हमारी ठीक होती है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ज़्यादा बीमारियाँ हमको नहीं आएंगी जी। लेकिन पेट हमारा हमेशा जाम रहता है, साफ नहीं रहता है, यूरिन हमारी क्लियर नहीं होती है, उसका परिणाम होता है कि वो प्रेशर में बदल जाता है जी। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कुछ आसन, तो अब हम नज़र डालेंगे, आप हमें बताएंगे वो कौन कौन से आसन हैं? हाँ, उसके लिए कुछ आसनों का प्रयोग है। जैसे आप वज्रासन का प्रयोग कर सकती हैं, जब भी आप बैठे तो वज्रासन में बैठे। इसके अलावा
पद्मासन का भी प्रयोग है, पद्मासन का प्रयोग करें। जी। और पद्मासन के प्रयोग में खास करके आपके हल्के हल्के प्राणायाम करें बैठ के, और अगर संभव है किसी भी तरह से तो पद्मासन में ही आगे झुकने का एक प्रयोग है, उसको आगे झुक के थोड़ा सा आगे झुकें फिर सीधे हों उसमें, तो इस तरह का अगर प्रयोग करते रहते हैं तो आपका प्रेशर तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कुछ आसन जो लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी सहायक होते हैं। या पैर पीछे करके बैठ जाइए वज्रासन में, अंगूठे के ऊपर अंगूठा चढ़ा रहे, सीधे होके बैठिए। इसी आसन पर बैठ के धीरे धीरे अपनी गुदाकार रेक्टम का संकोचन प्रसारण कीजिए। इसको आसुनी मुद्रा कहते हैं। इसको करने से ब्लड प्रेशर में तुरंत आराम मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखिए, सामने देखिए। रेक्टम का जैसे लेट्रिन जाते हैं, मल त्याग करते समय प्रेशर नीचे की तरफ होता है, इसमें लेट्रिन वाले स्थान को, मलद्वार को पूरा ऊपर खींचिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर ऊपर खींचिए फिर छोड़ दीजिए। बराबर संकोचन और प्रसारण करिए। अश्व माने होता है घोड़ा। आसुनी मुद्रा मतलब घोड़ा जिस तरह मल त्याग करने के बाद अपनी गुदा को खींचता और छोड़ता है जल्दी जल्दी, उसी क्रिया को योग में आसुनी मुद्रा कहती हैं। आसुनी मुद्रा के प्रयोग से शरीर को अपार शक्ति मिलती है, काफ़ी शक्ति मिलती है, और इसको करने से ब्लड प्रेशर आपका तुरंत सामान्य आ जाता है। लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो अगर इसका प्रयोग करती हैं तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनको इनका प्रयोग देख के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत कारगर क्रिया है। छोड़ दीजिए। अब आप बैठ जाइए पद्मासन में। पद्मासन में बैठ के स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए। अब तीनों बंध लगा के दिखाइए, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। ये तीनों बंध हैं, तीनों सहायक हैं और तीनों प्रेशर को आपके मेंटेन रखते हैं। इसमें सबसे पहले मूल बंध लगाइए, गुदा को ऊपर की तरफ खींचिए, मलद्वार को ऊपर की तरफ खींचिए, पूरी सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ खींचिए और थोड़ी से को कंठकूप से लगाइए जालंधर बंध में, और दोनों आंखों से दोनों भौं के बीच में देखिए। आप देख रहे हैं, पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींचिए, एकदम पेट और पीठ दोनों को मिलाने का प्रयास कीजिए पूरी ताकत लगा के। इसमें ज़्यादातर क्रियाएं जो हैं आंतरिक क्रियाएं हैं। बाहर देख के आप आसन को समझ लीजिए और क्रियाओं को समझ के करिए। मलद्वार को ऊपर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए और थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, दोनों आंखों से दोनों के भौं के बीच में देखिए। इसी को पैर बदल के करिए। ऐसा पद्मासन में पैरों को बदल दीजिए। जो पैर नीचे था उसको ऊपर लाइए, ऊपर वाले को नीचे लाइए। हाँ, फिर से स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए, पेट को अंदर खींचिए, थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, रेक्टम को ऊपर खींच के रखिए, थोड़ी को लगाइए कंठकूप से। थोड़ी देर तक इसका प्रयोग करिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब तीसरा आसन करके दिखाइए इसका, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सर्वांगासन। सीधे लेट जाइए। हाँ, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, कमर के हिस्से को उठाइए, रोक के रखिए, ऊपर सीधा करके रखिए। इसमें पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, इसमें रक्त का संचार जो है पैर के अंगूठे से लेके कंधे तक आता है। ब्लड का सर्कुलेशन इससे बढ़ जाता है और इस क्रिया को करने से जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए ये क्रिया बहुत लाभदायक है।
हाई ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट वालों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब धीरे धीरे नीचे आ जाइए, धीरे धीरे कमर के हिस्से को लगाइए, पैरों को नीचे ले जाइए, रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तो हमने आपको आज दिखाया है किस तरह से लो प्रेशर में व्यायाम कितना कार्यरत रहता है, कितना ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो योगी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम आपने सिखाए हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि लो प्रेशर की जिनको भी समस्याएं होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो लेडीज़, आज का हमारा ये डॉक्टर सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी जानना चाहें, कोई भी क्वेरीज हो तो हमें ज़रूर मेल करें response@tazatv.com पर। और तब तक के लिए यूं ही अपना ध्यान रखें और देखते रहें आधी दुनिया। हेलो लेडीज, आधी दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री और आज के इस डॉक्टर सेगमेंट पर एक बार फिर से हमारे साथ है योगी जी और आज हम उनसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विषय पर बात करने वाले हैं और वो है हमारी आंखों के ऊपर। हम उनसे बात करने वाले हैं आंखों की एक समस्या जो बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों में होती है, चाहे वो कम दिखने की हो या आंखों की जलन हो। हर तरह की समस्या आंखों में रहती है। आजकल के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में इतने जो भागदौड़ करना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो पढ़ाई करते हों, हर तरह के लोगों को आजकल आंखों की परेशानियां होती हैं। तो उस पर हम व्यायाम के ज़रिए, योग के ज़रिए किस तरह से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे योगी जी से। तो सबसे पहले योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आधी दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर। और योगी जी, आपने हमें पहले बार भी बताया था कुछ खास समस्या जैसे कि लो प्रेशर और भी कई इंपॉर्टेंट ऐसे विषयों पर हमने बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट व्यायाम जाने थे। लेकिन आज हम आँखों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आँखें जो सबसे संवेदनशील अंग होता है हमारे शरीर का और आँखों में ही ज़्यादातर समस्याएं देखी जाती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, जो ऑफिस जा रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को आँखों की कोई ना कोई समस्या रहती है। आँखों में जलन रहती है, पावर, चश्मे, हर तरह की चीज़ें जो है आजकल देखी जा रही है, कॉन्टैक्ट लेंस, इन सभी का एक फैशन जैसा भी आ गया। तो हम चाहेंगे कि आप पहले इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और उसके बाद इन सारी समस्याओं के लिए कुछ सही व्यायाम बताएं। आँखों की समस्या आजकल आम होती जा रही है और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को आँख से संबंधित कोई न कोई शिकायत बनी रहती है। वो चाहे दूरदृष्टि की हो, चाहे पास की दृष्टि हो, किसी भी रूप में आँख की शिकायत बनी रहती है। ये विषय तो काफ़ी बड़ा विषय है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको रेगुलर अगर हम लोग करते रहते हैं तो आँख की शिकायत हम लोगों को नहीं होती है। खास करके इसके लिए एक जल की क्रिया है जिसको नेति की क्रिया कहते हैं जी। नेति की क्रिया करने से आँख की शिकायत हमेशा दूर हो जाती है। नेति के बारे में कहा भी गया है कि आँख, कान और दांत के रोग न व्यापे कोई, उज्ज्वल होवे नैन ही नित नेति कर सोई। जी। नेति क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण क्रिया है आँख के बारे में वो है त्राटक की क्रिया। जी। त्राटक के बारे में कहा गया है मोचनम नेत्रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न तस्य त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। मतलब नेत्रों के सभी प्रकार के दोषों को त्राटक क्रिया दूर करती है, लेकिन इस क्रिया को उतना ही गोपनीय बताया गया है जैसे सोने के आभूषणों की पेटी को गुप्त रखा जाता है, वैसे योग शास्त्र में इसको गुप्त रखना बताया गया है। उसका एक कारण इसमें ये भी है कि त्राटक की क्रिया जो है इससे सम्मोहन शक्ति भी आपकी आंखों की बढ़ती है जी। तो सम्मोहन शक्ति आंख ठीक करने गए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सम्मोहन शक्ति अगर किसी गलत आदमी के पास पहुँच जाती है तो उसका गलत प्रयोग भी कर सकता है, सही आदमी के पास पहुँचने से उसका सही प्रयोग होता है जी। तो उसके बारे में जो भीतर का ज्ञान है वो हमेशा योग शास्त्र में वर्जित बताया गया है, उसको देख के सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन कुछ क्रियाएं जो सामान्य दर्शकों के लिए त्राटक की जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं जी। उन क्रियाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे उन क्रियाओं को करके
आप आँख की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल योगी जी, हम आसन भी ज़रूर देखेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आँखों की जो समस्याएं होती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस जो आजकल एक फैशन का अंग हो चुका है, लोग फैशन की वजह से उसे लगाते हैं और फिर देखा जाता है कि तरह तरह की समस्याएं होती हैं उनको, आंखों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं आंखों में। तो इसके में आप कितना सपोर्ट करते हैं? क्या ये चीज़ें जो हैं वो सही हैं आंखों के लिए? देखिए, कोई भी विदेशी तत्व जो शरीर के भीतर जाता है वो शरीर के भीतर बीमारियां पैदा करता है। कॉन्टैक्ट लेंस भी एक विदेशी तत्व है शरीर के लिए, शरीर का अंग नहीं है जी। तो जब भी वो आँख के उसमें जाता है तो आँख में तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है जी। तो इसका हम लोग समर्थन तो नहीं कर सकते हैं किसी भी बाहरी शरीर का अंदर प्रयोग करने से, लेकिन लोग फैशन के उसमें करते हैं। उसका खामियाजा भी होता है, कभी आँख लाल हो जाती है, कभी आँख की परेशानी हो जाती है, पानी अक्सर आँख से गिरता रहता है। तो उसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्रियाएं अगर आप करती हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए तो योगी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो पूरी तरह से सही नहीं होता है। लोग फिर भी उसका इस्तेमाल करते हैं फैशन के तौर पे, अगर वो चश्मा ना लगाना चाहें तो। और अगर उन्हें पावर होता है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस का ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि प्रयोग करते हैं, चश्मे को उतना प्रेफर नहीं करते हैं पहनना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें योगी जी, आँखों में जो आम समस्या होती है जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन जैसी जो प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर पर दिन रात आप काम कर रहे हैं, उससे कहा जाता है कि आंखों की पावर है, तो क्या वो हम व्यायाम के जरिए उन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? निश्चित रूप से खत्म किया जा सकता है। ज़्यादा देखने से आँख पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, भीतर आपके शरीर में गर्मी भरी रहती है। उस सारी चीज़ों को देखते हुए उस गर्मी को दूर करने के लिए अगर कुछ प्राणायाम का प्रयोग किया जाए और आँख की क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, आँखों की बराबर सफाई रखी जाए, सवेरे उठते टाइम मुँह में पानी भर लिया आपने और पूर्ण आँखों के ऊपर छींटे दिए, आँख की सफाई आपने ठीक से रखी, मस्तिष्क आपका ठंडा रहे हमेशा। ज़्यादा मस्तिष्क में गर्मी भर जाने से भी आँख की शिकायत आपको आ जाती है। और सबसे बड़ी काम इसमें होता है जो नज़ला है आपका, साइनस आपका जी, साइनस के कारण से जो नज़ला होता है वो आँखों पे बहुत प्रेशर डालता है जी। तो बिल्कुल जैसा कि योगी जी ने बताया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बताई हैं। तो अब हम नज़र डाल लेते हैं व्यायाम पर। तो योगी जी, अब हम व्यायाम देखें कि आँखों के लिए कौन कौन से हम व्यायाम कर सकते हैं? हाँ, अब हम आपको आगे व्यायाम दिखाएंगे इसके कि आँखों की कौन कौन सी क्रिया करके आप स्वस्थ रह सकते। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आँखों की कुछ क्रियाओं के बारे में, जिनका प्रयोग करके, जिन क्रियाओं का आप अपनी आँखों को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। इसके अलावा जिनकी आँखों में कोई खराबी नहीं है वो भी इन क्रियाओं का प्रयोग करके अपनी आँखों को ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कुछ क्रियाएं ये त्राटक की सहायक क्रियाएं हैं, उनको आप देखिए। अपनी आँखों को बाएं से दाएं चलाइए, एक बार बाएं देखिए, एक बार दाएं देखिए, जल्दी जल्दी करिए थोड़ा सा। पलकें पूरी खुली हुई, छोड़ दीजिए। अब आँखों को अर्धचंद्राकार स्थिति में ऊपर से लेके जाइए, बाएं से दाएं, एक बार बाएं एक बार दाएं, थोड़ी देर इसको चलाइए। अब नीचे से लेके जाइए हाफ सर्किल में, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, छोड़ दीजिए। अब रोलिंग में घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पूरे चारों तरफ गोलाकार स्थिति में, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, उल्टा घुमाइए, फिर वापस घुमाइए, छोड़ दीजिए। सर को सीधा करके रखिए, दोनों आंखों से दोनों भौहों के बीच में देखिए, आईब्रो के बीच में, दोनों आंखों से आईब्रो के बीच में देखिए। छोड़ दीजिए। अब नासिकाग्र को देखिए, नाक के आगे वाले हिस्से को दोनों आंखों से देखिए। छोड़ दीजिए। बगैर पलक झपकाए हुए आंखों से सामने एक बिंदु, किसी भी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करिए,
और पलक नहीं झपकनी चाहिए। पूरी दोनों आंखों को देखते रहिए, पलकें बिल्कुल मत झपकाइए, लगातार देखते रहिए। इससे आंखों में हल्की सी थोड़ी सी जलन आएगी। आगे जाके आंखों से थोड़ा सा पानी भी गिर सकता है। जैसे जैसे इसका प्रयोग करते जाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए। अब दोनों हाथ की हथेलियों से आंखें बंद करिए और गहरे काले रंग का ध्यान करिए। गहरे डीप काले रंग का या गहरे हरे रंग का ध्यान करिए। हाथों को नीचे करिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए, पलकें झपकाइए, जल्दी जल्दी पलकों को झपकाइए, आंखें बंद कर लीजिए। फिर एकदम धीरे धीरे आंखें खोलिए। ये आपको कुछ हमने त्राटक की क्रियाएं दिखाई हैं, जिनको करने से आँख की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाई आँखों की कुछ क्रिया दिखाई, त्राटक की क्रिया दिखाई। इनको करने से नेत्र रोगों में काफ़ी लाभ मिल सकता है। एक क्रिया हम आपको और दिखा रही हैं, इसमें गर्दन का मूवमेंट है। गर्दन का मूवमेंट देने से भी आँखों में असर पड़ता है। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए और इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, थोड़ी तक लेके आइए क्लॉकवाइज, यहाँ से वापस ले जाइए, दोबारा लेके जाइए।